अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कसरुल हिकमत चैनल के साथ के ज़रिए आपके साथ मुंसलिक हैं। हम आपके लिए बहुत ही उम्दा किस्म की पोस्ट लेकर आते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ इशू के ऊपर है। आज हम एक बहुत ही बड़े मसले की तरफ आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। नाजरीन, ये मसला है गैंठिया का, गाउट का, रियूमेटिक आर्थराइटिस का। नाज़रीन, आप ये देखिएगा कि ये मसला ऐसा है कि पहले सिर्फ ज़ईफ़ुल उम्र अशख़ास को हुआ करता था, लेकिन अब कुछ अरसे से हम इसको नौजवानों को भी इसके अंदर मौजूद पा रहे हैं। नाज़रीन, ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि ना आप उठ सकते ना बैठ सकते। आपकी दर्द बगैर किसी वजह के जिस्म के किसी भी हिस्से में मौजूद रहती हैं। अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर करना शुरू कर देता है। पुरानी जर्मन कहावत है कि प्यार आग, खांसी, खारिश और गठिया छुपाए नहीं छुपते। नाजरीन, अगर आप घुटनों पर हाथ रखकर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप कैसे छुपाएंगे कि आप गठिया के दर्द में मुब्तला हैं? और ये मसाइल हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह हमारी तर्ज बोदोबाश है, हमारी लिविंग स्टाइल्स हैं, जिन्होंने हमें एक तरह से माजूर कर दिया, हैंडीकैप कर दिया। देखें, अब हमने उठकर कोई काम नहीं करना, हमने घर से निकलना, बाइक पर बैठना, बस अड्डे पर जाना, बस अड्डे से अपनी बस को लेना, हमने उस मकाम पर जाना, वहाँ से टैक्सी रिक्शा हायर करनी है। वहाँ पर पैदल चलने का कंसेप्ट ही नहीं। नाजरीन, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके अंदर ही गैंठी की शिकायत बहुत ही लेट उम्र में होती थी। जब आदमी बिल्कुल ही रह जाता था, यानी 80-85 साल का होता था, फिर उसके अंदर ये कैफियत पैदा होती थी। वह वजह, चलते रहते थे, वर्कआउट करते रहते थे, खाने की मकदार कम थी। नाजरीन, अब हमारा खाना प्रोटीन से और विटामिन से भरा हुआ आता है। पहले ज़माने के लोग 2 टाइम खाते थे, भूख रख कर खाते थे। आज के ज़माने में लोग 4 दफ़ा खाते हैं, पेट भर कर खाते हैं। जब वो पेट भर कर खाएंगे, उसको निकालने की कोई सूरत नहीं होगी, वो जिस्म के अंदर डिपॉजिट होगा। जब वो डिपॉजिट होगा तो हमारे जिस्म की बहुत सारी सेक्रेशंस जो हमारे जिस्म में बनते ही रहनी चाहिए, वो ज़्यादा मकदार में बननी शुरू हो जाएंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाएंगी। जब वो बहुत ज़्यादा मकदार में बनना शुरू होंगी, तो ज़ाहिर है जिस्म की एंट्रोपी को, जिस्म के सिस्टम को अपसेट करना शुरू कर देंगी। उन्हीं में से एक चीज़ है यूरिक एसिड। नाज़रीन, जब ये ज़्यादा बनेगा हमारी बदपरहेज़ी की वजह से, हमारी खुराक के दुरुस्त इस्तेमाल ना करने की वजह से, तो यकीनन ये हमें शदीद बीमार कर देगा। घुटना, अब यूरिक एसिड का क्योंकि बराह रास्त रिएक्शन होता है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम को डिकम्पोज करता रहता है, तो यकीनन हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर करता रहेगा। तो देखें, पहले ये सिर्फ मसला अमीरों के अंदर था, इसको सिर्फ अमीरों की बीमारी समझा जाता था, यानी जो आराम ही आराम करते थे। लेकिन अब ये मैंने आपसे जिस तरह अर्ज़ किया, हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज होने से भी गरीबों के अंदर भी उसी तरह मसला नज़र आना शुरू हो गया। अगर हम इस कैफियत से बचना चाहते हैं तो हम एक इस्तिलाह को याद रखिए, उस इस्तिलाह का नाम है PURIN, पुराइन। हमारा जिस्म सफ़ेद शफाफ कलमें पैदा करता है, जिन्हें हम यूरिक एसिड कहते हैं। ऐसी कलमें हमारी जिल्द और जिस्म के दीगर हिस्सों में मौजूद होती हैं। जब हम खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो ये कलमें यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती हैं। यही यूरिक एसिड ही है जो गठिया का बायस बनता है। इसलिए सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए जो जिस्म में पुराइन की सतह बुलंद करती है। पुराइन पुराइन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हमारे घुटनों के अंदर, हमारे जिस्म की हड्डियों में लचक कम होगी और दर्दें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे अफराद जिन्हें गठिया के खतरात लाक हैं, अगर वो ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें पुराइन कम हो या बिल्कुल ना हो, तो इस बीमारी से बआसानी बच सकते हैं। दीगर बीमारियों की सूरत में तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि फल और सब्जियां खाएं और सेहतमंद हो जाएं, मगर बदकिस्मती से गठिया की सूरत में डॉक्टर ये भी नहीं कह सकते। वजह यह कि बहुत सी सब्जियां और फल ऐसे हैं जो पुराइन से भरे हुए हैं, और मिसाल के तौर पर पालक, बंद गोभी या मशरूम वगैरह। इसी तरह नाशपाती, दालें, फलियां, लोबिया, सूरजमुखी के बीज भी पुराइन की बड़ी मकदार के हामिल हैं। इन ग़िज़ाओं के 100 ग्राम में कोई 150 से 200 मिलीग्राम पुराइन मौजूद है। गठिया की सूरत में भुने हुए गोश्त, समंदरी ग़िज़ाएँ, रोस्ट और इस अंदाज की दीगर ग़िज़ाओं का तो सोचिए भी मत। गाय के गोश्त के 100 ग्राम में 360 मिलीग्राम के बराबर पुराइन होता है। गठिया के मरीज़ों के लिए गेहूं की रोटी, चावल, आलू, गाजर, अनानास, चेरी, गोभी, टमाटर, सेब, सलाद, दही और चीज़ मुफीद है। मसालों में हल्दी, अदरक, सुर्ख मिर्च, लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब होना चाहिए।
टमाटर और सेब के 100 ग्राम में करीब 15 मिलीग्राम तक पुराइन होती है, जो इंतहाई कम मकदार है, और यकीनन इसके खाने से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। नाज़रीन, इसके अलावा वो तमाम अग़ज़िया जिसका हमने ऊपर भी ज़िक्र किया है, जिसमें दालें हैं, दालों में दाल माश और दाल चने में ज़ाहिर है कि पुराइन की मकदार बहुत ज़्यादा है, वो पुराइन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं, तो वो कतन भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पालक के बारे में एक मिथ है कि शायद ये कब्ज़ को सही करता होगा, लेकिन हमारे जिस्म में पुराइन की मकदार को बढ़ाता है। बिलखसूस आर ए फैक्टर के मुतासिर लोगों में तो ये दर्द की शिद्दत को कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी तरह बंद गोभी या मशरूम वगैरह, इसी तरह नाशपाती, दालें, फलियाँ, लोबिया, सूरजमुखी के बीज भी पुराइन की बड़ी मकदार को हमारे जिस्म में शामिल करवा देते हैं। तकरीबन तमाम के तमाम नबाताती जो तेल हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हमारे जिस्म में इसकी मकदार को बढ़वा दें। नाज़रीन, अगर हम इसके इलाज की तरफ आएँ तो होम्योपैथिक के अंदर इसके लिए बहुत ही शानदार अद्वियात हैं, जिनमें से सबसे पहली है यूरिक एसिड के नाम का एक सारकोड। ये नोसोड ही बनेगा, क्योंकि यूरिक एसिड जो है ये बढ़ता ही है, तो बीमारी की वजह से बढ़ता, तो ये नोसोड है। इसको 200 की मकदार में इस्तेमाल करने से जो है हमारे जोड़ बदशकल नहीं होते। इसके अलावा आर्टिकेरिया, यूर्टिका यूरिनस, इसको आर्टिका यूरिनस भी कहा जाता है, बहुत ही शानदार दवाई है शदीद दर्दों के लिए। ये अमूमन इतना ज़्यादा यूरिक एसिड तो खारिज नहीं कराती, लेकिन यूरिक एसिड के दर्दों को सुकून दिलवा देती है। इस दवाई का नाम है पल्साटीला। नाज़रीन, इसके अलावा रूटा, रस्टॉक्स और ब्रायोनिया यूरिक एसिड के दर्दों के लिए या गठिया के दर्दों के लिए बहुत ही शानदार दवाई है। अगर हम हर्बल मेडिसिन की तरफ आएँ तो सौंफ और अदरक इसकी सबसे इब्तदाई और सबसे शानदार दवाई हैं। अगर यूरिक एसिड समय काफ़ी ज़्यादा हो तो पुदीना, तेज़पात और अजवाइन की मकदार के ज़्यादा इस्तेमाल से इससे जान छुड़वाई जा सकती है। नाज़रीन, अगर ये वज़न के बढ़ापे के साथ हो तो आप इसके अंदर सना मक्की और पुदीने का बरह रास्त इस्तेमाल भी कर सकते हैं वज़न को कम करने के लिए। ये आपका वज़न भी कम कराएगा और आपको बहुत सारे मसाइल से भी निजात दिलवाएगा। अगर आपके जिसमें बलगम की मकदार ज़्यादा, वज़न भी ज़्यादा, दर्दे भी ज़्यादा हैं, तो आप तुम्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्बे का मुरब्बा और तुम्बे का सफ़ूफ़न भी आप इस्तेमाल करने से आप इन अमराज से जान छुड़वा सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सूरंजान, हब्बे सूरंजान मुख्तलिफ़ अद्वियात के मजमूआ आपको मिलता है, वो भी आप इन अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो सूरंजान, इसरॉल और इसगंध नागौरी, इन 3 चीज़ों का आप हम वज़न लें, कूट लें, और इनकी जितनी इनकी टोटल मकदार होगी उतनी मकदार में आप सौंफ शामिल कर लें। नाज़रीन, ये आधा चम्मच सुबह शाम खाने से ना मैदा ख़राब होगा, ना कोई और मसला होगा जिससे में यूरिक एसिड खारिज होना शुरू हो जाएगा, और हमारे बहुत सारे मसाइल अपनी जगह से हट जाएंगे। नाज़रीन, अगर ये पुराइन भी बन रहा है और आसाबी कमज़ोरी भी है, तो इस आसाबी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए और पुराइन को ना बढ़ने देने के लिए हम कुचला मुदब्बर और अदरक यानी 1 और 10 की रेशो में, यानी कि अगर 1 ग्राम कुचला मुदब्बर और 10 ग्राम सौंठ है तो इनको बारीक मिला लेंगे, और सबसे छोटा जो 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल होता है वो भरकर 1 कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल शुरू करवा देंगे। अगर दस्त लगने का मसला हो, पेट बार बार ख़राब होता, तो इसके अंदर हम तकरीबन अगर 1 तोला कुचला है और 10 तोला हमने इसमें सौंठ डाली है, तो इसमें हम 2 तोले काली मिर्च के डाल देंगे, अगर मोशन लगने का मसला है तो। नाज़रीन, ये भी पट्ठों को बेइंतहा गैर मामूली क़ुव्वत देता है, बग़ैर किसी इजाफ़ी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी इजाफ़ी परेशानी के। मैदा अपनी जगह पर वापस आना शुरू होता है, रिटेन करना शुरू कर देता है। यूरिक एसिड अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाता है, और मरीज़ सेहत की जानिब मुतवज्जा होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसके अलावा जाना चाहते हो तो इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन उन अद्वियात के लिए आपको अतिबा कराम से मशवरा करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लें तो आपकी सेहत बेहतर होने के बजाय सेहत ख़राब हो जाती है।